जय जिनेंद्र बंधु, मैं अनामिका जैन संत की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच अवागढ़ से अश्वनी जैन पधारे हैं, जो कि साइंस क्लब अधिकारी हैं। आज संत की अदालत में अश्वनी जैन अपनी फरियाद लेकर के आए हैं। जय जिनेंद्र, मैं आपका संत की अदालत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति पे आप अपना विषय क्या लेके आए हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। मैं अश्विनी जैन आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की संत की अदालत में उपस्थित हुआ हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री भी वैज्ञानिक संत हैं और वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। और आज ये जिज्ञासा है, एक समस्या है कि शंकर महोदय ने बताया कि आज 14 जनवरी का दिन है और 14 जनवरी को ही दिन को हम सब मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो मेरा आज इस संत की अदालत में, मैंने इसके बहुत सारे एपिसोड आचार्य श्री के देखे हैं, आप सब भी देखिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे विषय आपको मिलेंगे। तो मेरा आज की महाराज श्री से अनुरोध है कि आज के दिन ही हम 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्योतिष के अनुसार सूर्य भी अपने स्थान पर चक्कर लगा रहा है। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये सब हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं और इस गतिशीलता के कारण से ये जो सूर्य है वह 1 महीने तक एक राशि में परिभ्रमण करता है और राशियां होती हैं 12। तो संसार के जितने भी ग्रह हैं, विज्ञान कहता सभी परिभ्रमण कर रहे हैं। जैन दर्शन कहता है कि 2.5 द्वीप अर्थात जम्बू द्वीप के बाद में धातकीकर्ण पुष्करवर द्वीप और जो पुष्करवर द्वीप है उसके आधा मानुसूत्र पर्वत तक अंदर के ही ये ग्रह उपग्रह परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो परिभ्रमण करते हैं इनमें सूर्य भी भ्रमण कर रहा है और सूर्य हमेशा, ये जो ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं, इन 12 राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, फिर इसके बाद में तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हुआ करती हैं। इन 12 राशि में सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है और 1 महीने तक एक राशि में रहता है। तो देखिए, ये जो मकर संक्रांति का महत्व इसलिए है कि सूर्य की जो गलियां होती हैं वो अयन होते, तो 6 महीने तक वह उत्तरायण होता है और 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में दिन छोटे होते चले जाते, रात बड़ी हो जाती है। उत्तरायण में दिन बड़े होते चले जाते, रात छोटी होती चली जाती हैं। तो जब दिन बड़े हो जाते, सूर्य की प्रखर किरणें अपना काम दिखाने लगती हैं, प्रताप दिखाने लगती हैं, तो मकर राशि में जब सूर्य आता है तब वह सूर्य उत्तरायण हो जाता है। और ये आगे जो राशियां हैं 12 राशि, उसमें तारीख थोड़ी 1-2 आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मकर संक्रांति में तो 14 तारीख ही आएगी और उस 14 तारीख में ही वह उत्तरायण होगा और कोई तारीख में नहीं होता। यदि अधिकतम होगा तो वो रात में 12 बजे हो, लेकिन 14 तारीख में हो जाएगा। ऐसी मान्यता और ऐसी गणित है। इसलिए यह मकर संक्रांति का अर्थ इतना ही है, संक्रांति का अर्थ होता परिवर्तन। तो सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, उसको कहते संक्रांति। तो धनु राशि से सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में आ जाता है और फिर सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होने लगती है। इसलिए इसका महत्व विशेष दिया गया है। आपने मकर संक्रांति को ज्योतिष के विषय में बता दिया, इसका जैन धर्म से भी कोई संबंध है मकर संक्रांति का? जैन धर्म से भी इसका संबंध है। जैन धर्म से ऐसा कि जैन धर्म भी ज्योतिष को स्वीकार करता है।
उपग्रह को वह भी स्वीकार करता है। हमारे यहाँ ज्योतिषी देव होते हैं, ज्योतिषी देवों के विमान हुआ करते हैं, उसमें भी देव लोग विमान में रहते हैं और वहाँ देव लोग रहते, जैसे इस धरती पर भी देव रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये हमने पहले भी कई बार अपनी संत की अदालत के माध्यम से इसको बताया है, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैन दर्शन के अनुसार ये जो संक्रांति है, ये कर्क संक्रांति आती है जो 14 जुलाई को होती है। उस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है उत्तरायण से, और उस समय फिर शादी विवाह आदि सब बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद अब ये मकर संक्रांति आते ही पुनः ये उत्तरायण हो जाता है। तो ये आगम में लिखा गया है कि जो हमारे यहाँ पर चक्रवर्ती होते हैं, वो चक्रवर्ती, जैसे प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए, भगवान आदिनाथ के पुत्र, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो भवन था 6 खंड का, चक्रवर्ती का जो भवन होता, उसके सबसे ऊपर जाकर के, क्योंकि इस समय सूर्य का तेज कम होता है, तो उस समय उन्होंने जाकर के उस सूर्य के देखा कि उसमें उनको भगवान की आकृति दिखाई दी, जिनेंद्र भगवान की। जो आकृतिम चैत्यालय होते हैं मध्यलोक के 458 तपोवन तीर्थ में वो बन रहे हैं, अभी सब आपको देखने मिलेंगे। तो वहां पर चक्रवर्ती ने उस सूर्य विमान में जिनबिंब के दर्शन किए। ऐसा अपने जैन दर्शन में आगम मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति का अपने आप में एक महत्व है कि चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ होने से, और इसको लोग भी स्वीकार करते हैं जैनी भाई। जैन धर्म में इस पर्व को मनाते हुए बहुत कम देखा गया है, पर मैंने हिंदू धर्म में से बहुत बार बहुत अच्छे ढंग से मनाते हुए लोगों को देखा है। ऐसे क्या कारण? जैन दर्शन में सिर्फ एक ही कथा मिलती है, एक ही वो है प्रसंग भरत चक्रवर्ती वाला, और भी चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदू समाज में इससे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं कि गंगा मैया जब आगे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते कपिल मुनि के आश्रम से होकर के जा रही थी, तो भागीरथ के पूर्वज सगर चक्रवर्ती, जिसका नाम हमारे जैन दर्शन में भी आता है, और 60,000 जिनके पुत्र अपने जैन दर्शन में, वहां पर भी यही मानी गई कि भागीरथ के जो वंशज थे, पूर्वज थे, उनमें सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटे थे, और वो 60,000 बेटे वहां पर उनको भी उन्होंने उस समय मुक्ति दिलाई उस बहने से, गंगा से पहुंच गए थे। वो गंगा में जाकर के वो पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद वो मुक्ति दिलाई उन्होंने, किसने? भागीरथी ने। इसलिए वहां पर एक कथा है कि जो आज गंगा में स्नान करता है उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए आज प्राय करके एक शुभ मुहूर्त लेकर के हिंदू लोग इसमें स्नान करते हैं और इसको अपने ढंग से उसको स्वीकार करके करते हैं। दूसरी कथा मिलती है कि जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए यशोदा ने व्रत किया था मकर संक्रांति का, तो कृष्ण की उत्पत्ति उनको हुई थी, इसलिए भी उन्होंने इसमें स्वीकार किया। तीसरा एक प्रसंग और मिलता है कि भीष्म पितामह का कहना था कि मकर संक्रांति के दिन जो भी इसको तिल खाता है, तिल चढ़ाता है, और जो भी इस मकर संक्रांति को विशेष अपना गंगा आदि में स्नान करता है, तो उसके लिए मौत नहीं होती, मोक्ष मिलता है। तो ये वहां पर कथा होने से ये वहां महत्व दिया गया है, और इसके अलग अलग रूप भी यहाँ पर उस त्योहार के नाम और रूप अलग अलग दे करके लोग मनाते हैं। अभी श्रोताओं के बीच उपस्थित थे सुमित जैन। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई जो कि गुरुजी के पास अपने लेके आए हैं। बोलिए सुमित जी, आपकी क्या शंका है? नमोस्तु आचार्य श्री गुरुदेव। मैंने अभी सुन रहा था, तो मैं इसमें ये सुन रहा था कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? इसका समाधान कर रहे हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग देशों में और भारत देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से हिंदू लोग मनाते हैं, वैष्णवी लोग मनाते हैं।
जैन दर्शन में इसका कोई संबंध इससे नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब श्रीलंका और तमिलनाडु में हम देखते हैं तो पोलंग नाम के त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। और इसके अलावा एक ताइल नाम के से भी वहाँ पर श्रीलंका में मनाई जाती है और ये 4 दिन तक के उत्सव मनाते हैं। और उसके अलावा कर्नाटक, केरला और तेलंगाना में और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश आदि में तो इसको मकर संक्रांति के रूप में ही बनाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ये 3 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर लोहड़ी के नाम से मनाते हैं और एक दूसरे को लड़के लड़की मिलते हैं और लड्डू वगैरह बांटते हैं, खिलाते हैं, कुछ तिल विल और वो खाने पीने के लिए कुछ मीठा कुछ देते रहते हैं और ऐसा वहाँ पर चलता रहता। मैंने देखा नहीं है। वो माघी के नाम से भी इसको मनाते हैं। और इसके अलावा पश्चिम बिहार में इसको खिचड़ी के रूप में बनाते हैं और उड़द है, चावल है आदि इनको सब खिचड़ी बना करके वो खिलाते हैं और मीठा डाल करके इस रूप में वहाँ मनाते हैं। फिर इसको गुजरात में उत्तरायणी के रूप में मनाते हैं और वहाँ पतंग वगैरह चलाने का बड़ा प्रचलन है। अब ये पतंग चलाते वो क्या है कैसा वो नहीं, लेकिन वहाँ पर भी वही लड्डू वगैरह खिला करके आज सारे दिन लोग पतंग लड़ाते हैं एक दूसरे की और पतंग को काटने का भी काम वहाँ करते हैं। लेकिन पतंग नहीं चलाना चाहिए, पक्की बात है। लेकिन थाईलैंड में भी ये मनाई जाती है। म्यांमार में थियान नाम से मनाई जाती है और संयोगकरण के रूप में थाईलैंड में ये मनाई जाती है। ये कंबोडिया में भी ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये अलग अलग है। और यहाँ भारत देश में जो ये मनाया जाता है तो इसमें प्राय करके देखा जाता है कि ये कपास है, तेल है, सोना है, उसका दान करते हैं। कहाँ पर? ये अधिकांश महाराष्ट्र में इसका दान किया जाता है। लेकिन ये जो भारत में अधिकांश तिल का दान करते हैं, तिल खाते हैं, लगाते हैं और हल्दी, तिल और उसमें बेसन वगैरह मिला के शरीर में इसका उपटन वगैरह करते हैं और उसके बाद नदी में जाके स्नान करते हैं, उससे सबके पाप धुलते हैं। फिर आकर के वो लड्डू वगैरह बनते हैं, वो लड्डू एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। वो चने के भी हो सकते हैं, चावल के भी हो सकते हैं, मूंग वगैरह के भी होते हैं। इस प्रकार से यह त्योहार मना लेते हैं। लेकिन इस सब को देख करके हम इतना ही कहेंगे कि जैन दर्शन में इनका कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव, जैसा आपने अभी बताया, ये गंगा स्नान करते हैं, गंगा में नहाते हैं, क्या इसमें कोई मिथ्यार्थ दोष नहीं लगता हमको? महाभारत में 10,000 गायों के दान के बराबर पुण्य माना गया है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। हाँ, इतना है, गंगा स्नान करते हैं, उससे हमारा तन धुलता है, ये निश्चित बात है। लेकिन इसको हम मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे और ना कोई हम अज्ञानता आदि कहेंगे। ये अपनी अपनी धर्म की रूढ़ी है, वो जो करते हैं वो जाने। लेकिन जैन दर्शन में इसको ये कहा गया कि देखिए, वो कृष्ण जी का उदाहरण हमेशा याद रखिए कि कृष्ण जी के पास जब नारद जी पहुंचे और वो कहते कृष्ण जी आप भी चलेंगे, और जो वहाँ के लोग थे वो कहते हम भी चलेंगे और आप हमारे साथ स्नान करने के लिए चलिए। तो कृष्ण जी ने बहुत समझाया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत काम है और ये गंगा स्नान कर लो। ठीक है, स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान के साथ में अपना मन का स्नान हो तब तो महत्व है। यदि मन में मैल भरा रहा और स्नान कर ले लिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर भी नहीं माने तो नारद जी से कहा, लो ये तुमड़ी ले जाओ मेरी अपनी, और वहां पर ले जा करके ये समझना कि कृष्ण जी मेरे साथ में प्रतीक के रूप में ले जाओ। और सब लोग वहां जो 500 लोग गए थे तो उनने 500 लोगों ने उस तुमड़ी को लेकर के साथ में स्नान किया। मतलब एक तुमड़ी ने 500 बार स्नान किया और एक व्यक्ति ने एक बार स्नान किया। उसके बाद जब कृष्ण जी के पास आए, वो तुमड़ी कृष्ण जी को दी कि हाँ आपके प्रतीक के रूप में हम स्नान करके लाए, और इसने 500 बार स्नान किया है। सो कृष्ण जी कहते सब लोग यहाँ भोजन करेंगे और हम खीर बनवा करके आपको खिलवाएंगे प्रसाद के रूप में, और सबके लिए उसी तुमड़ी की खीर बना करके खिलाई गई। तो जैसे एक बार मुख में दिया सबको उल्टियां होने लगी, मुंह कड़वा हो गया। तो कृष्ण जी से कहते नारद जी तुमने क्या दिया
दिया है? बोले देखो मैंने वही तुमड़ी दी है, उसी की खीर बना के दी है जिसको तुम 500 बार स्नान करा के लाए हो, तो उसकी कड़वाहट अंदर की नहीं गई, जबकि वो 500 बार स्नान कर लिया है। सो मैं इतना कहना चाहता हूं, बाहर के स्नान करने से कुछ नहीं होता है। जब तक मन साफ नहीं होगा, अंदर से विचार साफ नहीं होंगे, आत्मा के परिणाम नहीं सुधरेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं बाहरी स्नान करने से। इसलिए अपने ध्यान से, योग से, तप से, संयम से, ज्ञान से आत्मा में मन का स्नान करा दो तो पवित्र होगा। यही जैन दर्शन कहता है। इसलिए ये कृष्ण जी कहते हैं अज्ञानता मूर्ता है, तुम लोग ये करते हो जो इस टाइप का। इसलिए अच्छे ढंग से अध्यात्म की ओर आओ, अपने आत्मा की ओर आओ, प्रभु भजन की ओर आकर के अपने परिणामों को शुद्ध करो। यही सही मकर संक्रांति है। और यही आज भगवान जो हमारे हुए चक्रवर्ती, जो भरत भगवान बन गए बाद में, उन्होंने आज दर्शन किए। ऐसे ही दर्शन करना चाहिए और ऐसे ही अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, और वही सही मकर संक्रांति है। इसलिए आज सभी लोग इस मकर संक्रांति पर जाएं और भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, जरूर करना चाहिए। और ये जो जल डालते हैं सूर्य की तरफ, आगे की तरफ करते हैं, उसका भी अपना जैन दर्शन में महत्व है। गुरुदेव, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हिंदू समाज में सूर्य की तरफ मुख करके लोटे में जल लेकर के सूर्य नारायण की तरफ जल अर्पण करते हैं। ये परंपरा कहां से आई? ये हमारे जैन दर्शन से आई है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती को इच्छा हुई कि मैं वो जो सूर्य में जो बिंब है दिख रहा है, मुझे ये आकृति दिख रही भगवान की, जैसे आपको देखना वो जो चंद्र होता है उस चंद्रमा में थोड़ी थोड़ी धब्बे जैसे दिखते हैं आप लोगों को, ऐसे चक्रवर्ती को उसमें सूर्य दिखा, सूर्य में वो भगवान की आकृति दिखी। उन्होंने उस बिंब के दर्शन किए तो उनकी इच्छा हुई कि मैं इसका अभिषेक करूं। तो उन्होंने एक आईना लिया और आईने में उस सूर्य का बिंब बनाया, और सूर्य का बिंब बना करके उस पर जल की धारा छोड़ी, और ये सोच करके छोड़ी कि मैं किसका स्नान करा रहा हूं, किसका अभिषेक कर रहा हूं, उस बिंब का स्नान करा। तो वहां पर उन्होंने सूर्य की तरफ जल डाल करके किया, और वो परंपरा आज हिंदू समाज में जीवित है। लेकिन हमारे जैन समाज में तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के ऊपर ही उसका अभिषेक किया जाता। ये परंपरा हमारे जैन दर्शन की है, और जो हिंदू समाज में आज भी जीवित है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मकर संक्रांति का आज अभिषेक करने का महत्व है। मकर संक्रांति पर आज सूर्योदय होते ही भगवान की पूजा करिए, अकृत्रिम चैत्यालयों का अर्घ्य चढ़ाइए, और अपनी भावना करके अपनी आत्मा को निर्मल करिए। गंगा में स्नान कर, अपने ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर जाओ, अपने आप को डुबो लो, तो आपके अंदर जो आत्मा में लगे हुए मैल हैं वो धुल जाएंगे। यही सही मकर संक्रांति है। अब हम संत की अदालत से विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे।